नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और एशिया कप अब पहुंच चुका है अपने अंतिम पड़ाव की तरफ, यानी फाइनल की दो टीमें पता चल चुकी हैं। और जिस चीज का अंदेशा, अंदाजा, भविष्यवाणी, जो भी शब्द आप यूज करना चाहें, हम शुरू से कह रहे थे कि इस टूर्नामेंट में संभव है कि 3 बार भारत और पाकिस्तान की टक्कर देखने को मिले। एक बार लीग मैच में, एक बार सुपर 4 में और एक बार फाइनल में। अक्षरशः ये बात सही हुई है। पाकिस्तान की टीम भी फाइनल में पहुंच चुकी है और एशिया कप के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब भारत और पाकिस्तान फाइनल में टकराएंगे। लेकिन सवाल यह है जो हमारा वीडियो वॉल पर है कि भारत के सामने पाकिस्तान टिकेगा कैसे, क्योंकि लीग मैच में हराया, सुपर 4 में हराया और अब फाइनल में भी हराएंगे। इसके साथ साथ आज एक सुपर 4 का आखिरी मैच और है और वो है इंडिया वर्सेस श्रीलंका। कुछ हद तक कह सकते हैं आप फाइनल से पहले अपनी तैयारियों को जांचने का एक और मौका है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस खबर के साथ कि भारतीय टीम जो है वो फाइनल में टकराएगी पाकिस्तान से। पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई है एशिया कप के। बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पाकिस्तान ने जगह बनाई है। भारत से होगा मुकाबला एशिया कप के फाइनल में। पहली बार भारत वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। 28 सितंबर को खेला जाना है एशिया कप का फाइनल। रात 8 बजे मुकाबला शुरू होगा। दुबई में खेला जाएगा ये मैच और वहां पर एक बार फिर टकराएंगी, एक बार फिर आमने सामने होंगी भारत और पाकिस्तान की टीमें। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे। ये उम्मीद थी कि अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचेंगी तो 3 बार मुकाबला हो सकता है और जैसा मैंने कहा कि अक्षरशः यही हुआ, ऐसा ही हुआ। लेकिन पाकिस्तान के फैंस के लिए, पाकिस्तान की टीम के लिए असली टेंशन ये है, असली तनाव ये है कि जैसे जो हालत, जो नौबत लीग मैचेस में आई, उसके बाद जो हालत आपकी सुपर 4 के मैच में रही, वही हालत फाइनल में भी होती दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर दोनों ही टीमों का आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, अगर दोनों टीमों में कंपैरिजन करेंगे तो कोई कंपैरिजन भारत और पाकिस्तान की टीम में इस वक्त है नहीं। जिस तरह से भारत की टीम इस टूर्नामेंट में अभी तक अपराजेय रही है, उसने 5 के 5 मैचेस जीते हैं अब तक और वो फाइनल में पहुंची है। इससे ठीक उलट पाकिस्तान जो है बहुत ही गिरते पड़ते पहुंची है किसी भी तरीके से। बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच था उसकी भी जो स्थिति थी वो भी अभी आपको बताएंगे। वहां पर भी पाकिस्तान की टीम ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले से बाहर हो जाएगी, लेकिन फिर वो अंत में होता यही है कि थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस आपका काम आ जाता है वो काम आ गया पाकिस्तान के, वरना आज यहाँ पर पाकिस्तान की टीम वापस घर वापसी की तैयारी भी कर रही होती। चलिए खैर, इंडिया पाकिस्तान फाइनल होना है और लगातार हम जो बात कह रहे हैं कि अगर आप आईसीसी की रैंकिंग्स के लिहाज से बात करेंगे तो एशिया कप में जितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उसमें नंबर 1 दुनिया की नंबर 1 टीम भारत है और उसके बाद सीधे 7वें नंबर पर पाकिस्तान की टीम है। और अगर आप देखें तो आईसीसी रैंकिंग के लिहाज से भले ही ये गैप 1 और 7 का बहुत बड़ा गैप है, इसके बीच में कई टीमें और आती हैं, लेकिन यही दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं। इससे यही पता चलता है कि अभी बाकी टीमों को बहुत मेहनत करनी है। चलिए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है वो कैसा रहा, किस तरह से चला वो मैच, क्योंकि वहां पर भी पाकिस्तान की टीम का जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला क्योंकि हालत खराब हो गई थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम उलटफेर करने वाली है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की, 135 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 124 रन ही बना पाई। पाकिस्तान को 11 रन से रोमांचक जीत मिली। इस जीत में शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ यानी पाकिस्तान के वो 2 तेज गेंदबाज जिन्होंने 3-3 विकेट लिए और देखा जाए तो गेंदबाजों की बदौलत पाकिस्तान की टीम को ये जीत मिली है क्योंकि दोनों ही गेंदबाजों ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए वो जो टेंस मोमेंट होता है उस टेंस मोमेंट में उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाने में की कोशिश की, प्रयास किया और वहां पर उनको कामयाबी मिली। अब सवाल यही है कि भारत के खिलाफ क्या इस तरह के रन से, जैसे 135 रन बनाए पाकिस्तान ने, अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ 135 रन बनाकर सोच रहा है कि वो जीत जाएगा तो वो सपने देखने जैसा ही है। असल में अगर आप पाकिस्तान के T20 फॉर्मेट को थोड़ा सा डिकोड करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। चीज़ें साफ इस तरह से हो जाती हैं कि जहां दुनिया की क्रिकेट, दुनिया की बड़ी टीमें T20 फॉर्मेट में अब 200 के आसपास या 200 से ज़्यादा रन पर नज़र रखती हैं कि वो बनाएं 200 रन, 200 सवा 200 रन बनाएं ताकि विरोधी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी करें। लेकिन पाकिस्तान की टीम 160 से 170 के बीच में अपने आप को रखना चाहती है और फिर उसका प्रयास ये होता है कि उसके गेंदबाज उसके लिए ये 160 से 170 रन जो है वो डिफेंड कर देंगे। बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो एक तरीके से वर्चुअल सेमीफाइनल था क्योंकि दोनों टीमों में से जो टीम जीतती उसको फाइनल में पहुंचना था, यहां पर तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी का जो आलम था वो सुपर फ्लॉप रहा। 160 170 की जगह टीम 135 तक ही पहुंच पाई और वो भी
वहां पर भी गेंदबाजों की बदौलत जब बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए तो गेंदबाजों ने उसकी जिम्मेदारी को संभाला। अगला अपडेट आपको दिखाते हैं तो ये कहानी और साफ हो जाएगी कि किस तरह से एक बड़े मुकाबले में, एक वर्चुअल सेमीफाइनल में पाकिस्तान के बल्लेबाजों का फ्लॉप शो देखने को मिला। पाकिस्तान के 71 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे। यानी आप सोच लीजिए कि बड़ी मुश्किल थी पाकिस्तान के लिए कि वो वहां से 135 रन तक पहुंचा, लेकिन वो पहुंचाने में योगदान जो रहा वो गेंदबाजों का रहा। वरना बल्लेबाज साहिबजादा फरहान 4 रन और कप्तान सलमान आगा 19 रन बनाकर आउट हो गए। गेंदबाजों की बदौलत पाकिस्तान को जीत मिली, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने रन्स किए और पाकिस्तान के बाकी जो निचले क्रम के बल्लेबाज थे, जो मूलतः गेंदबाज हैं, उन्होंने 6 विकेट गिरने के बाद भी स्कोरबोर्ड पर लगभग दोगुने रन जोड़ दिए। यानी 71 रन थे और 71 रन से वो अपनी टीम को 130 प्लस तक लेकर गए। वरना बल्लेबाजों का जो हाल था वो आपकी स्क्रीन पर है। साहिबजादा फरहान, कप्तान सलमान आगा, ये सारे बल्लेबाज फ्लॉप रहे। बल्लेबाजों में कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसने इस मैच में प्रभावित किया हो, रन्स बनाए हो। तो भारत के खिलाफ ये चैलेंज जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा पाकिस्तान की टीम का, क्योंकि 135 रन बनाकर या 160-170 रन बनाकर पाकिस्तान की टीम भारत के सामने कहीं टिक नहीं पाएगी। ये हमने इस टूर्नामेंट में देख लिया है। अभी तक जो 2 मैच खेले गए हैं, दोनों में जो नतीजे रहे हैं उसमें जीत हार का जो फर्क है वो फर्क बहुत बड़ा है। एक मैच भारत ने 7 विकेट के अंतर से जीता था और एक मैच भारत ने 6 विकेट के अंतर से जीता था। T20 फॉर्मेट में 5 विकेट 4 विकेट से ऊपर कोई भी अगर फर्क है जीत और हार के बीच तो बहुत ही कन्विंसिंग जीत मानी जाती है। और इसमें एक नाम आ रहा है साहिबजादा फरहान का, याद कीजिए ये वही है जो पिछले मैच में इन्होंने एक हाफ सेंचुरी बनाई थी और उस हाफ सेंचुरी को बनाने के बाद जिस तरह का उन्होंने जेस्चर दिखाया था, जिस तरह की सोच उन्होंने दिखाई थी, उसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ था। और उसको लेकर काफ़ी बवाल होने के साथ साथ ये भी हुआ था कि उसकी शिकायत बाकायदा आईसीसी में दर्ज कराई गई है। तो वो मुद्दा भी है, आगे शो में उस पर भी बात करेंगे। लेकिन 6 विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान के पिछले बल्लेबाजों ने टीम को 135 रन तक पहुंचाया और उसके बाद उस 135 रन के बाद जो एक्सपीरियंस है, जैसा हमने कहा पाकिस्तान के गेंदबाजों का, उसकी बदौलत पाकिस्तान को 11 रन से यहां जीत मिली। लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस भारत के सामने नहीं चलने वाली है। क्या कहा सलमान आगा ने, आपको बताते हैं, जो पाकिस्तान के कप्तान हैं, उन्होंने क्या कहा इस जीत के बाद, ये उनका बयान दिखाते हैं, फिर उस पर भी बातचीत करेंगे। फाइनल में पहुंचने पर उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह के मैच जीत सकते हैं तो फिर आपकी टीम खास है। हम जीत का रास्ता खोज लेते हैं, अभी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन हम फाइनल में और बेहतर नजर आएंगे। भारत के खिलाफ मुकाबले को लेकर हम काफी उत्साहित हैं। हमें पता है कि हमें क्या करना है। हम किसी भी टीम को हराने की ताकत रखते हैं। रविवार को हम भारत को हराने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की पूरी टीम कोशिश करेगी, लेकिन उन कोशिशों से हुआ क्या है अभी तक, ये बड़ा दिलचस्प है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को, जो एक लीग मैच हुआ उसमें और उसके बाद जो सुपर 4 का मैच हुआ उसमें, दोनों ही मैच में बड़े ही कन्विंसिंग तरीके से हराया। और पाकिस्तान की टीम अभी तक भारत के खिलाफ 250 के स्कोर तक नहीं पहुंच पाई है, जबकि जो भारतीय टीम है उसकी जो तैयारियां हैं उसमें जिस तरीके से भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है, एक बड़ा स्कोर, इस टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा स्कोर उसी के पक्ष में आएगा। वो आप अभी से लिख कर रख लीजिए। और जिस तरह से अभिषेक शर्मा जिस तरह का, जिस ब्रांड की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, जिस तरह की फेयरलेस क्रिकेट वो खेल रहे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी को बांग्लादेश के खिलाफ तो विकेट मिल गए, लेकिन भारत के खिलाफ उनकी जो हालत है वो हम सब ने देखा है। पहले मैच में अभिषेक शर्मा ने 22, 23, 24 साल के स्टेप आउट होकर जिस तरीके से चौका मारा था शाहीन शाह अफरीदी को, और उसके बाद दूसरे मैच में जिस तरीके से छक्का मारा, ये दिखाता है कि किस तरह की आक्रामक क्रिकेट भारतीय टीम खेल रही है। भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर खेल रहा है। तो सलमान आगा का ये कहना कि भारत के खिलाफ जीतने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करिए, आपका स्वागत है कोशिश करने का, लेकिन आपकी टीम को के हर खिलाड़ी को 200% वहां पर जाकर परफॉर्म करना पड़ेगा। वरना इस वक्त जो भारतीय टीम है, और ये ईमानदारी की बात यह है कि ये सिर्फ अभी पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है विश्व क्रिकेट में। अगर आप T20 फॉर्मेट की बात करेंगे तो जिस तरह का परफॉर्मेंस है भारतीय टीम का, राइट फ्रॉम द टॉप ऑर्डर से लेकर आप अगर गेंदबाजी की बात कर लें, इस टीम को इस वक्त हराना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से शुभमन गिल हैं, अभिषेक शर्मा हैं, तिलक वर्मा हैं, सूर्या हैं, हार्दिक हैं, मतलब वो एकदम पैक्ड, पावर पैक्ड परफॉर्मेंस के लिए भारतीय टीम तैयार है। और उधर गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और फिर वो जो स्पिनर्स जाल बुनते हैं, पिछले मैच में भारत के लिए 6 विकेट निकाल दिए स्पिनर्स ने।
3 विकेट निकाल दिए कुलदीप यादव ने, 2 विकेट निकाले वरुण चक्रवर्ती ने और एक विकेट निकाला अक्षर पटेल ने। तो भारतीय स्पिनर जिस तरीके से अपना जाल बुनते हैं उसमें बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए ये जो हम बात कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ फाइनल में उतरना। अब चलिए आपको बता देते हैं, थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि मुश्किल में पड़ सकती है, फाइनल से पहले पाकिस्तान की टीम मुश्किल में पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि भारत ने यानी बीसीसीआई ने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों की बाकायदा शिकायत की थी। आज उस मामले की सुनवाई है और यह वही मामला है जो थोड़ी देर पहले अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके का जेस्चर साहिबजादा फरहान और उसके बाद हारिस रऊफ ने दिखाया था, कि जिस तरह का जश्न दिखाया था, उस जश्न के ऊपर आपत्ति दर्ज हुई और ये कहा गया कि ना सिर्फ ये खेल भावना के खिलाफ है बल्कि जिस तरह के रिश्ते इस वक्त भारत पाकिस्तान में के बीच हैं उसमें वो कहीं ना कहीं भावनाओं को भड़काने वाला भी है। वो बहुत ही आपत्तिजनक इशारे किए गए थे इन दोनों खिलाड़ियों की तरफ से और उसके बाद उसके वीडियो एविडेंस को अटैच करके बाकायदा ईमेल पर शिकायत की गई है और आईसीसी इस बारे में आज सुनवाई करेगी। अगर इन खिलाड़ियों पर कोई फाइन लगता है, मैच फीस का फाइन लगता है या कुछ डिमेरिट पॉइंट्स दिए जाते हैं तो चौंकाने वाली बात नहीं होगी। सूर्या ने भी मैच जीतने के बाद जो बयान दिया था उस पर भी शिकायत की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उस पर भी बातचीत होगी। हालांकि उनको समझा दिया गया है कि इस तरह के बयान को, राजनीति से खेल के बयान को ना जोड़ा जाए। अब देखना है कि उसमें आगे किस तरह से टर्न लेती हैं चीज़ें, लेकिन जो बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान का, क्योंकि इन दोनों के खिलाफ आईसीसी कार्रवाई कर सकती है और वो कार्रवाई निश्चित तौर पर पाकिस्तान को परेशान करने वाली होगी एंड पहले फाइनल से, क्योंकि फाइनल में आप चाहते हैं कि जब आपकी टीम जाए तो खिलाड़ी तरोताज़ा रहें। यहाँ खिलाड़ियों के मन में, जहन में कहीं ना कहीं इस बात का डर ज़रूर होगा। हालांकि इसमें आग में घी डालने का काम पीसीबी के जो चीफ हैं मोहसिन नकवी, जो अपेरेंटली एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी कोच हैं, के भी चीफ हैं, उन्होंने भी आग में घी डाला है। तो कुल मिलाजुलाकर हम जो बात कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी जो है उसमें अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिप्लेस कर दीजिए, वो पाकिस्तान कंट्रोवर्सी बोर्ड हो गया है। वहाँ सी फॉर क्रिकेट नहीं, सी फॉर कंट्रोवर्सी हो गया है और इसीलिए इस तरह की चीज़ें लगातार हो रही हैं। एशिया कप की शुरुआत से ही हो रही हैं। आपको याद होगा हैंडशेक विवाद से ये बवाल शुरू हुआ था और उसके बाद हर जगह हर व्यक्ति ने, जिसने भी क्रिकेट की रूल बुक को देखा, उसने कहा कि कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप जो है वो मैच खत्म होने के पहले या टॉस के बाद हाथ मिलाएं ही खिलाड़ियों से। ये एक अच्छा जेस्चर होता है, आप मिलाना चाहें मिलाएं, कोई नियम नहीं है ऐसा। यानी भारतीय टीम ने कोई नियम नहीं तोड़ा था, बावजूद इसके जो हैंडशेक विवाद का पूरा एक बवाल किया पाकिस्तान की टीम ने, अब वो इस शक्ल में पहुंच गया है जहां पर शिकायत भी हुई है। अब देखना है किस तरीके का फैसला आईसीसी की तरफ से आता है।